इतनी इरिटेटेड क्या हुआ यार? आई थॉट हमारी डील के बाद हम नॉर्मल लोगों की तरह आमने सामने बैठ के स्माइल के साथ खाना तो खा ही सकते। डील में ये बात नहीं हुई थी कि हम लोग साथ बैठकर हंसते हंसते खाना खाएंगे। क्यों? खाना खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मारना रुका क्यों है नवाब? मार! बस! बस करो तुम दोनों। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? और तुम दोनों होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या करूंगी? और तुम्हें मैंने पहले भी बोला था मेरे मामलों से दूर रहो। सीरियसली गलती मेरी ही है जो तुम जैसी लड़कियों को समाज में हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कैंपस है, कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं। और तुम तीनों अभी चलो मेरे ऑफिस में, चलो। नवाब को क्यों मारा तुमने? मैं संभाल रही थी ना। हाँ देखा मैंने कैसे संभाला तुमने। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उसकी साइड ले रही हो। तुमने जो किया उसका नतीजा देख रही हूँ मैं। 3 सर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं अर्जुन। तुमने कहा था पंगे मत लेना और आज तुमने ही फाइट स्टार्ट कर दी। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पता है तुम सही हो। मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था। साफ दिख रहा है तुम्हारा दिल आ गया उस अमीरजादे पे। अंदर आओ तुम तीनों। शर्म आनी चाहिए आप तीनों को। सीपीयू का एक स्टैंडर्ड है, यहां गुंडागर्दी नहीं होती। अभी आपके माँ बाप को फोन करता हूं, वही समझाएंगे आपको। नो सर प्लीज सर, कॉल मत कीजिए। रियली सॉरी सर, प्लीज घर मत कॉल कीजिए। गलती हो गई सर। आई प्रॉमिस सर दोबारा नहीं होगा। सर प्लीज बस एक मौका। हाँ जी, मैं हीर का ताया बोल रहा हूँ जी। बताइए सब ठीक है? हीर के बारे में? ठीक है जी, हम अभी पहुंचते हैं। वीर जी, मेरी हीर ठीक तो है ना? अभी चलना पड़ेगा तुरंत। और द मैटर? वो क्या बोले? लगता है कोई सीरियस बात है, निकलना पड़ेगा। व्हाट द लवली कार जी। नमस्ते नमस्ते। और गुलाब जी, आप तो एलईडी लाइट की तरह चमक रही हैं एकदम। व्हाट द लवली सूट जी। इसे कहाँ से लिया? ऑनलाइन? अजी मैं भी कर लेती ना कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे आप लोग तो दुबई से करते होंगे शॉपिंग, है कि नहीं? लवली, इन्होंने हमें शॉपिंग की बातें करने के लिए नहीं बुलाया जी। जैसे फोन आया हम तुरंत आ गए। आप हीर के बारे में कोई बात करना चाह रहे थे? मेरी हीर ठीक तो है ना? कहाँ है वो? कॉलेज गई है आपकी हीर। हीर के बर्ताव के बारे में बात करनी थी। ना वो दिलीप की बात मानती है ना ही मेरी। सोचा आप लोग समझाएंगे तो शायद समझ जाएगी। क्या हुआ है? क्या किया मेरी हीर ने? सर प्लीज घर मत कॉल कीजिए। घर पे कॉल करेंगे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। प्लीज सर। क्या ये सब करने के लिए स्कॉलरशिप लिया था तुमने? बड़ी मैं हूं कि तू? और वैसे भी मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे वेट कम करना है ना। भाभी, सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन भूखे रहना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। आपको पता है लाइफ ना 1 टाइम ऑफर है और इसे जीने का सिर्फ एक ही रूल है, 5G। जब भी, जहां भी, जैसे भी, जिससे भी, जितनी भी खुशियां मिले ना, ले लो और जैसे जीना है वैसे जियो। डाइट याद आ गई।
और इसे जीने का बस एक रूल, जब भी, जहां से भी, जिससे भी, जितनी भी, जैसे भी, तूने तो मुझे नवाब की याद दिला दी। मतलब तुझे पता है हीर, नवाब एक लौता इंसान था इस घर में जो मेरा दोस्त था, जिसे जेन्युइनली मेरी फिक्र थी, जो हर सिचुएशन में मेरा साथ देता था। आई नो हीर, तू और नवाब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर आई रियली विश कि नवाब तुम दोनों के रिश्ते को एक मौका दे, तुझे जाने समझे। तो देखना उसे तुझसे प्यार हो जाएगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी। प्यार नहीं होगा भाभी, उसे गुस्सा आएगा मुझ पर। तू इतना उदास क्यों लग रहा है? अब तो थैलावती से भी तेरा कोई लेना देना नहीं है, यही तो चाहता था ना तू। हाँ शायद है, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है ब्रो। तो जब आज थैलावती रो रही थी ना, तो मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम लग रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं यार। पता नहीं उसके आंसू मुझे इतना इफेक्ट क्यों करते हैं। देखिए, नवाब तुझसे लड़कर नहीं भागा, नवाब मम्मी जी और पापा जी से लड़कर भागा है, क्योंकि वो क्रिकेट पे फोकस करना चाहता था। ही कैन नॉट लिव विदाउट क्रिकेट। तू बस गलत वक्त पे पिस गई और कुछ नहीं। नहीं भाभी, शादी से पहले भी हमारे बीच जब भी बात हुई है सिर्फ लड़ाई हुई है। तो थैलावती से लड़ाई भी हो ना, तब भी उसकी बातें, उसकी हरकत यार सब मुझे अफेक्ट करती है। फिर मेरा गुस्सा, सिंपैथी सब 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड आई डोंट नो व्हाई। हीर, जब दोनों साइड से इमोशन स्ट्रांग हो ना, तब ऐसा ही होता है, जैसे फिल्मों में नहीं होता था, पहले दुश्मनी, फिर दोस्ती और फिर मोहब्बत। तो देखना, जिस दिन भी नवाब ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना, तुझे अच्छे से समझ लिया, उसको तुझसे प्यार हो जाएगा। लिख के ले ले, गारंटी। उठो यहां से या हमारी जगह। क्या बदतमीजी है ये? अभी दिखाता हूँ। नवाब, देखना, नवाब ने जिस दिन इस रिश्ते को फुली एक्सेप्ट कर लिया ना, वो तेरे सामने वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड बन के वापस आएगा। देखिए, मैं जानती हूँ नवाब में थोड़ा सा बचपना है, खुद गर्ज है, जिद्दी है, पर वो उतना ही दिलदार भी है, प्यारा भी, और बहुत साफ दिल का है, बहुत ब्रेव है। तुझे पता है, एक बार तो उसने एक अनजान लड़की की हेल्प की थी, उसको गुंडों से बचाया, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। कोई तो एनआरआई बॉल पार्टी थी उस रात। वो नवाब था। हीर, मैं जानती हूँ अभी तक तू और नवाब एक दूसरे को गुस्से और नफरत भरे चश्मों से देखते आए हो, पर जिस दिन ये गुस्से और नफरत वाला चश्मा उतरेगा और नवाब तुझे एक्सेप्ट कर लेगा और तेरा हस्बैंड बनके हर चीज के लिए तेरा स्टैंड लेगा, तेरा साथ देगा, उस दिन तुझे भी रियलाइज होगा कि तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने हो। हीर, क्या हुआ? तुझे बुरा लगा क्या किसी बात का? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा तो दिन अच्छा जा रहा है। क्लियरली पता चल रहा है कि तेरा मूड ऑफ है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। इतनी इरिटेटेड क्या हुआ यार? आई थॉट हमारी डील के बाद हम नॉर्मल लोगों की तरह आमने सामने बैठ के स्माइल के साथ खाना तो खा ही सकते। डील में ये बात नहीं हुई थी कि हम लोग साथ बैठकर हंसते हंसते खाना खाएंगे। क्यों? खाना खा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी जगह है ना कैंटीन में, कहीं और बैठकर खा लो। मैडम अगर हम नोटिस करेंगी तो कोई टेबल खाली है नहीं वैसे। अच्छा इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम बैठो, मैं बात करके परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। आराम से खाना खा लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे नहीं लगता तुम पर भरोसा किया जा सकता। ये जो अभी अभी आपने बात बताई है, आपके हस्बैंड चौकीदार बन गए, ये बात कुछ समझ नहीं आई, समझाएंगे जरा? मुझे आपको तो याद ही होगा, विदाई वाले दिन आप वही थी ना। हीर ने शर्त रखी थी कि मेरे हस्बैंड उसकी माँ और बहन को उसके बाप से बचाएंगे। आपको मेरी 2 शर्तें माननी होगी। आप मेरे बाप को मेरी माँ के आसपास भी नहीं आने देंगे।
मेरा देवर थोड़ा पियक्कड़ है ना जी, हाथ उठाता रहता है नीलू पे। ऊपर से मेरे हस्बैंड वादे के पक्के कर रहे हैं चौकीदारी। इनकी तो ऐश है जी, घर में उसकी माँ खुश, वो इस आलीशान महल में खुश, परेशान तो हम हो रहे हैं बस। आपके हस्बैंड अगर घर पर रहकर चौकीदारी ना करें तो हीर की माँ और उसकी बहन दोनों को बचाने के लिए कोई नहीं होगा, है ना? वो जी लगता अब हीर को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वर्धन नेक आइडिया गुलाब जी। और दिल ने कुछ कर दिया आपने तो। और जी अगर मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल जाती सरकारी तो वो घर से दूर ही रहेंगे। मेरा मतलब आपकी तो बड़ी जान पहचान है जी, आपका तो बाएं हाथ का खेल है। इस हाथ से आपने उनको नौकरी दिलवाई, दूसरे हाथ से मैंने आपका काम कर देना है। जितनी भोली दिखती हैं उतनी भोली है नहीं आप। वर्धन तारीफ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। काम हो जाएगा आपका। ओ जी सच्ची? ओ समझो आपका काम भी फिर हो ही गया जी। हाँ, बिल्कुल टेंशन ना लो जी। बेबी, तुमने नोट किया कुछ लोगों की भूख हवाइयाँ सब उड़ी हुई है जब से उन्हें ये पता चला है कि हम दोनों साथ हैं। गलत फहमी है तुम्हें, किसी की भूख नहीं उड़ी। इनफैक्ट किसी को फर्क भी नहीं पड़ा तुम्हारे कपल अनाउंसमेंट से। रियली? खाया तो कुछ भी नहीं तुमने, बिना खाए जा रही हो। I mean, थोड़ी सी तो तुम्हें जेलसी हुई होगी। चाय इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। और मैंने देखा है तुम्हारे अंदर कैसे माता आ जाती है जैसे कोई लड़की नवाब के आसपास सांस भी ले ले तो। और रही बात मेरी भूख की, तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। देखा कितनी भूख लगी थी मुझे। वैसे तुम दोनों के नए रिलेशनशिप स्टेटस के लिए बहुत बहुत बधाई। बस एक बात याद रखना, रिश्ते का नाम रखना और रिश्ते का मान रखना दोनों बहुत अलग बात है। दोनों ही हर किसी के बस की बात नहीं होती।